नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा में झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 1 को पढ़ेंगे। हमने पहली वीडियो में पेज नंबर 2 तक पढ़ लिया था, तो आज हम पेज नंबर 3 को पढ़ना शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमारी हेडिंग है गाड़ों में घर। ये गाड़े क्या होता है? गाड़े एक प्रकार की बैलगाड़ी होती है। ये देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में ये आपको बैलगाड़ी दिखाई दे रही है। इसे बोलते हैं गाड़े, गाड़ा बोलते हैं इसमें। और इसमें कौन रहता है? इसमें लुहार लोग रहते हैं। लुहार कौन होते हैं? लोहे का काम करने वाला। और इस जाति में जो महिलाएं हैं वो देखिए वो क्या कर रही हैं, वो खाना बना रही हैं नीचे फर्श पर बैठकर। और देखिए इनके पास ये सामान और क्या क्या है, संदूक है, खाट है, ये इन्होंने सामान नीचे रखा हुआ है अभी। तो ये यहाँ पर खाना बना रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। काजल लड़की का नाम, वो अपनी कहानी बता रही है। हम गाड़िया लुहार हैं। लुहार मैंने बताया है ना, लुहार कौन होते हैं? लोहे का काम करने वाले। गाड़िया लुहार आपको याद हो गया। हम किसी एक जगह पर नहीं रहते। काजल कहती है हम किसी एक जगह पर नहीं रहते, हम स्थान बदलते रहते हैं। हम गाड़ों का मतलब मैंने बताया है एक प्रकार की बैलगाड़ी होती है, उसमें रहते हैं। वो कहती है हम गाड़ों में रहते हैं, समय समय पर हम ठिकाना बदलते रहते हैं। अभी उसने कहा ना कि हम एक जगह नहीं रहते, तो वो क्या करते हैं, जगह बदलते रहते हैं। पर गाड़े हमारे साथ ही रहते हैं। यानी कि ये देखो, ये जो बैलगाड़ी है, गाड़े हैं, इसको हमेशा अपने साथ रखते हैं। वो कहती है गाड़ों में रहना आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। छोटे से गाड़े में हमारे घर का सारा सामान भी होता है और वो खुद भी रहते हैं। देखिए, अगर परिवार बड़ा है, बच्चे बहुत सारे हैं और सब दादा दादी सब हैं, तो देखिए इस छोटे से गाड़े में रहना कितना मुश्किल है उनके लिए, है ना मुश्किल। तो वो यही बात कह रही है कि इसी गाड़े में घर का सामान भी है और वो खुद भी हैं सब। तो बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए, बहुत मुसीबतें आती हैं। और कब? जब मौसम बदलता रहता है, अलग अलग प्रकार के जब मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी, वर्षा ऋतु, तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो कहती है मेरी माँ पिताजी लोहे की चीजें बनाते हैं। माँ और पिताजी लोहे की कौन कौन सी चीजें बनाते हैं? देखिए, वो बनाते हैं लोहे से तवा। तवा आपके घर में है ना, वो तवा लुहार बनाता है। उसके बाद चिमटा भी आपके घर में होगा, चिमटा भी वो बनाते हैं। छाछ भी होता है जिसमें गेहूं छानते हैं हम। छलनी भी होती है, दरात भी है, वो बनाते हैं। झारना भी। ये सब चीजें वो कौन बनाते हैं? उसकी मम्मी और पापा बनाते हैं। किसके? काजल के। फिर वो आगे कहती है हमारे समुदाय के जो बच्चे हैं आजकल स्कूलों में जाने लगे हैं। वो कहती है पहले हमारे समुदाय के बच्चे स्कूलों में नहीं जाते थे, लेकिन अब वो स्कूलों में जाना पसंद करते हैं। और वो क्या बता रही है कि मेरे पिताजी जो हैं हमारे समुदाय के लोगों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, और मुझे भी यह सब बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? क्या तुम कभी घुमंतू समुदाय के लोगों से मिले हो? यदि हाँ, तो कहाँ पर मिले हो? तो आप बताइए। ये देखिए, मैंने इसका उत्तर यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं इसे। प्रश्न फिर से पढ़ती हूँ कि क्या कभी तुम घुमंतू समुदाय के लोगों से मिले हो? घुमंतू क्या होता है? जो घूमने वाले होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं? हाँ, मैं अपने गांव के नज़दीक ही गाड़िया लुहारों से मिला हूँ या मिली हूँ, जो भी आप लिखना चाहें। वे लोग क्या करते हैं? गांव या शहर में जाते हैं, जो वो लोहे की चीज़ें बनाते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं? अभी हमने पढ़ी है ना, तवा, चिमटा, छाछ, छलनी, दरात, झरना, ये सब बनाते हैं और वहाँ पर जाकर बेचते हैं। और मैं कई बार उनके डेरे पर भी गया हूँ या गई हूँ। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती होंगी? समस्याएं तो आती है ना। देखिए, वो छोटे से गाड़े में रहते हैं, छोटी सी बैलगाड़ी है, तो बहुत समस्याएं आती हैं। तो पहली समस्या मैंने क्या बताई?
आप भी देखिए कि बार बार जगह बदलने से उनके जो बच्चे हैं वो स्कूलों में बहुत कम जा पाते हैं। अब वो जब जगह बदल रहे हैं तो स्कूल भी बदला जाएगा। अब जब स्कूल बदल जाता है तो बच्चे जो हैं वो पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर पाते, उन्हें पढ़ाई में बहुत नुकसान होता है। और दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, जब अधिक बारिश आती है, तूफान आता है, तो जो उनका सामान है घर का वो भीग जाता है ना, क्योंकि उनकी छत तो पक्की ईंट की तो नहीं बनी हुई, एक कपड़े की तो बनी हुई है वो जो उनकी छत है। तो इससे क्या होता है, उन्हें बहुत नुकसान होता है। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो वो अपने हाथों से वस्तुएं बनाते हैं, जो उन्होंने तवा चिमटा वगैरह सब बना रहे हैं, उनका उसे सही मूल्य भी नहीं मिलता है। और चौथा पॉइंट क्या है कि उनके बच्चों की अधिक संख्या होने के कारण सभी का गार्डन में रहना भी मुश्किल होता है। तो ये आपको दोनों प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आगे होंगे। आगे हम पढ़ते हैं। ये देखिए, यदि तुम्हें गार्डन में रहना पड़े तो दी गई सूची में से तुम जिन चीज़ों को अपने साथ रखोगे तो उस पर आपने गोला लगाना है। वो कौन कौन सी चीज़ें पसंद करोगे। क्या दे रखा है देखो, डबल बेड, टीवी, सोफा सेट, फ्रिज, मेज, कुर्सी, गैस का चूल्हा, बैट बॉल, बस्ता, संदूक, बर्तन, कपड़े, अलमारी, चारपाई, साइकिल। तो आप ये देखिए, आप अपने साथ क्या रखोगे। डबल बेड नहीं रख पाओगे गार्डन में, टीवी भी नहीं रख पाओगे, सोफा सेट भी बहुत बड़ा होता है, फ्रिज भी बहुत बड़ा, मेज कुर्सी भी। तो सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है गैस का चूल्हा, खाना पका पाएंगे आप उसके ऊपर। और उसके बाद दूसरी चीज़ बैट बॉल, आपके खेलने के लिए तो बिल्कुल ठीक है, छोटी सी चीज़ है, ये आप रखोगे। बस्ता बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, संदूक जिसमें कपड़े होंगे, बर्तन भी बहुत ज़रूरी हैं, और कपड़े। तो ये चीज़ों पे आप गोला लगा सकते हैं, बाकी सब चीज़ें आप नहीं रख पाएंगे अपने साथ, ठीक। उसके बाद, क्या तुम्हारे गांव या शहर में किसी घुमंतू समुदाय के लोग रहते हैं, यदि हाँ तो उनसे बातचीत करके प्राप्त जानकारी को दिए गए स्थान पर लिखो। अब फिर से प्रश्न पढ़िए, क्या आपके गांव या शहर में किसी घुमंतू समुदाय के लोग रहते हैं, उनके समुदाय का नाम बताना है आपने। वो क्या नाम था, गाडिया लुहार। क्या नाम है, गाडिया लुहार। उसके बाद अगला प्रश्न है, मूल रूप से वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो हैं राजस्थान के। कहाँ के, राजस्थान के। फिर उसके बाद अगला प्रश्न, ये जगह उनकी मूल जगह से कैसे भिन्न है, यानी अलग है। तो उनकी जो त्योहार है राजस्थान के लोगों के, उनके नृत्य डांस करने का जो तरीका है, उनका जो पहनावा है, उन सब में यहाँ से बहुत अंतर है। ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपके 3 प्रश्न ये हो गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 3 प्रश्न और भी हैं। उन्हें स्थान बदल बदल कर रहना कैसे लगता है। उन्हें स्थान बदल बदल कर रहने में बहुत परेशानियां आती हैं, पर यह उनकी पुरानी संस्कृति है, इसलिए उन्हें बुरा नहीं लगता। देखिए प्रश्न मैंने ये यहाँ पर क्या बताया है कि उन्हें स्थान बदल बदल कर रहने में कैसा लगता है। उन्हें दिक्कत तो बहुत आती है जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, लेकिन ये इतने सालों से उनकी परंपरा चली आ रही है, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके तब से उनकी ये संस्कृति चली आ रही है, तो इसलिए वो इन बातों को बुरा नहीं मानते। अगला प्रश्न, अगर उन्हें रहने के लिए स्थायी घर मिल जाए तो वो घर में रहेंगे या घुमंतू तरीके से ही रहना पसंद करेंगे। तो ऐसा लगता है कि अगर उन्हें स्थायी घर मिल जाए, उसके बावजूद भी उन्हें काम करने के लिए तो चाहिए ना, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फिर वो खाएंगे कैसे। तो हमने उन लोगों से बात की तो वो लोग कहते हैं कि घर मिलने से काम नहीं चलेगा, तो साथ में उनको रोजगार भी मिलना चाहिए, तभी तो उनका जो घुमंतू तरीके का जो वो है काम है वो रुक के तो दूसरे तरीके से काम कर पाएंगे और खाना खा पाएंगे। तो अगला प्रश्न है, स्थायी घर में रहने से क्या उनकी रोजी रोटी की जरूरतें पूरी हो पाएंगी। नहीं, केवल स्थायी घर मिलने से उनकी रोजी रोटी की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। इसके लिए उन्हें किस चीज़ की जरूरत है, इसके लिए उन्हें किसी न किसी काम धंधे की जरूरत अवश्य ही पड़ती है। तो फिर से पढ़ते हैं इसी प्रश्न को, स्थायी घर में रहने से क्या उनकी रोजी रोटी की जरूरतें पूरी होंगी। तो हमने क्या लिखा, नहीं, वो ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। इसके लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो है
काम धंधा, रोजी रोटी। तो ये हमने इस वीडियो में यहाँ तक इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो आप इसे अपनी कॉपी पर लिखिए और इसे याद भी कीजिए और समझिए कि किस तरीके से ये आपसे क्या पूछा गया है। बार बार इस वीडियो को देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बच्चों, तब अब तक के लिए यही वीडियो, अगली वीडियो में मैं इसके आगे के पार्ट को पढ़ाऊंगी। बाय बाय।